इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है लौह अयस्क। अर्थात हमारे भारत देश में जो लोहा है किन किन राज्यों में किस जगह पर पाया जाता है, तो वो तो बताएंगे आपको मैप के द्वारा। इसी के साथ साथ कुछ 8-10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो एक बार अपन उनको भी रिपीट कर लेंगे और फिर आपको भारत का मैप लेकर के और आपको उन जगहों को अंकित कराएंगे कि यहाँ पर ये लौह अयस्क पाया जाता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत का लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा स्थान है? यानी जो हमारी इंडिया है, इंडिया में जो लौह अयस्क जो बनता है या जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला जाता है, तो हम पूरे वर्ल्ड में इसका स्थान कौन सा आता है? वैसे बताऊँ आपको, सब जो हमारा भारत देश है वो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। किस पर्पज़ से आता है? लौह अयस्क के रूप में। अब आता है प्रश्न, खड़ा होता है कि लौह अयस्क होता क्या है? कभी भी पृथ्वी में जो भी धातु मिलती है बेटा शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती है। तो अयस्क वो चीज़ होती है जहाँ जिसको शुद्धिकरण करके और हम लोहे को प्राप्त करें। यानी कि कम लागत में उसका शुद्धिकरण करें और हमें लोहा धातु प्राप्त हो, वो अयस्क होते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा भारत देश है वो पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आता है। तो प्रश्न अगर कभी ऐसा आता है तो आप उसको चौथे स्थान पर लिख करके आएंगे आंसर के रूप में। भारत, एक बार मैं प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भारत का लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा स्थान है? वो आपका है चौथा स्थान। अब जो सेकंड हेडलाइन है वो ये देखिए आप, ये है, विश्व में लोहा अयस्क उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान किसका है? यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो लोहा अयस्क किस देश में मिलता है, और वो है आपके चाइना, जो हमारा पड़ोसी देश भी है। इसके बाद जो आज का थर्ड ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, देखिए बेटा, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क कौन सा है? सर्वोत्तम, वैसे लोहा अयस्क 4 प्रकार के होते हैं और उनमें जो सबसे अच्छी किस्म का है या उसकी जो क्वालिटी सबसे अच्छी है, वो अयस्क कौन सा है? और वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है आपका मैग्नेटाइट। ये सबसे अच्छे जो इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और इसमें से लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है? इसके बाद अगली जो हेडलाइन है वो इस प्रकार से है, कर्नाटक में मैग्नेटाइट के कितने प्रतिशत भंडार हैं? और मैं आपको एक बार ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा साउथ का एरिया है भारत का, ये लोहा अयस्क मोस्टली वहीं पर ही पाए जाते हैं। जैसे कर्नाटका है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, इसके बाद उड़ीसा है, वहाँ पर ही लोहे अयस्क के खाने हैं। तो मैंने अभी आपको जो प्रश्न बताया वो ये बताया है कि कर्नाटक में मैग्नेटाइट के कितने परसेंट भंडार है, और वो था 70% भंडार है किसके अंदर? कर्नाटक में। अब अगला जो प्रश्न है या अगली हेडलाइन है वो ये है, देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? यानी कि देश, हमारे पूरे भारत देश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोहा ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, और वो है आपका बरामजादा। ठीक है? अब इसके बाद जो छठा ऑप्शन है वो एक बार और देख लीजिए आप, भारत किन देशों को लोहा निर्यात करता है? यानी कि हम तो वैसे 4th के स्थान पर हैं भी, लेकिन हमारी पूर्ति होने के बाद हम कुछ लोहे को विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो किनको करते हैं? वो है आपका जापान। जापान को ज़्यादा करते हैं, यानी फर्स्ट जो हम जो प्रथ जो फर्स्ट जो प्राथमिकता है वो जापान की है, फिर सेकंड में चाइना। यानी इन 2 देशों को हम लोहा निर्यात करते हैं। ये तो थे कुछ बेटा 6 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब हम आप मैप लेकर के आए भारत का और आपको ये बताएँगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क पाया जाता है, वो साउथ के एरिया में। तो आपने भारत का मैप तो अच्छी प्रकार से देखा ही होगा। तो ये देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पर कुछ चिन्ह अंकित किए हैं और इन राज्यों को मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। देखिए बेटा, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा है आपका उड़ीसा, ये है आपका पूरा छत्तीसगढ़, ये है आपका कर्नाटका, ये है आपका केरला, ये है तमिलनाडु और ये है आपका महाराष्ट्र। लेकिन मैंने क्या कहा कि साउथ एरिया में ही ज़्यादा है और मोस्टली कर्नाटका और आपका उड़ीसा ज़्यादा आता है।
तो उड़ीसा में देखो, उड़ीसा भी सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। यहाँ पर लोहा अयस्क सबसे मिलता है और ये आपके उड़ीसा में, और इस स्थान को बोला जाता है मयूरभंज। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, ये एरिया है आपका मयूरभंज, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे आता है तो आपको ये लिख देना है, ये बना देना, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे है आपका क्योरझर, नीचे आपका क्योरझर है, ये दोनों उड़ीसा में है। ये लिख दिया मैंने क्योंझर, ये दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर लोहा अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है दुर्ग। दुर्ग में भी काफ़ी लोहा अयस्क पाया जाता है, ठीक है। मेरी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट देखो सबसे ज़्यादा, देखो ये पूरा मैंने बताया आपको कर्नाटका है, तो ये है, ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये आपका है बेल्लरी, ये बेलारी, ठीक है। ये भी कर्नाटका में है और इसको बोलते हैं चित्रदुर्ग, जहाँ पर लोहा अयस्क सबसे मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखो ये हो गया मयूरभंज यानी उड़ीसा में, ये हो गया आपका क्योंझर, ये आपका छत्तीसगढ़ में दुर्ग हो गया। हम बात कर रहे हैं अभी कर्नाटक की। ये जो एरिया है ये कहलाता है आपका बेलारी, और इसके नीचे वाला जो एरिया है बोलते हैं इसे चित्रदुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यहाँ पर भी, ये भी बेटा कर्नाटका में, ये इसको बोलते हैं चिकमंगलूर, ये बोला जाता है चिकमंगलूर। क्लियर हो चुका। चलो ये वाला एरिया, ये वाला भी जहाँ पे लोएस्ट है, इसको बोलते हैं केंद्रमुख, तो ये बोला जाता है केंद्रमुख। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा अयस्क सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।